तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिलू वगैरह की यानी कि जो भी वाइब्रेंट टीम मेंबर्स थे उनके लिए एक अलग ट्रेनिंग होने वाली थी एंजल हॉलोवुड, जहाँ पर बेसिकली जो रेजोनेंट ट्री है उसके पावर को इकट्ठा किया जाता है और स्पेशल ओकेजन पे ही आप मतलब जो प्रिविलेज लोग होते हैं वो यूज़ कर पाते हैं। अब आगे तो रेजोनेंट ट्री को हमें दिखाया जाता है। इसी के नीचे लिलू की मुलाकात 1 महीने के आसपास के बाद यूलांग से होती है और यूलांग मतलब लिलू के पास था और वो थोड़े हवा को देख रहा था, फील कर रहा था, पत्तों को देख रहा था। लिलू इससे पूछता तुम क्या देख रहे हो? यूलांग कुछ बोलता नहीं, बस देखते रहता है। और जब लिलू इसे ध्यान से देखता ना, थोड़े बाल इसके सर के आगे थे यूलांग के, तो थोड़े जब इधर उधर होते तो इसे दिखता है कि भाई इसको किसी ने मुक्का उक्का मारा है। और लिलू बोलता भाई तुझे किसने मारा? यूलांग इसे बोलता है शांत हो जाओ, थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील करता है। और फिर बाई मेंगमेंग के पास में बाई डोडो खड़ी थी, उस तरफ ऐसा देखता है क्योंकि इसके लीडर थी बाई डोडो, कि वो उनका कहना ये है कि मैं अभी भी बहुत वीक हूँ, तो मुझे वो कुछ कठिन परीक्षाएं देनी पड़ रही है, मतलब जो भी, और ये उसी के निशान है। लिलू बोलता है फिर अच्छा इसलिए तू ऐसे एक्टिंग कर रहा था? यूलांग खांसता और बोलता है थैंक्स टू द लव ऑफ माई लीडर, मैं अब फर्स्ट पैटर्न पे पहुंच चुका हूँ। लिलू बोलता है यार तू बदल चुका है, तो वो पहले वाला यूलांग नहीं है जो एरोगेंट हुआ करता था। यूलांग बोलता है थोड़ा रोते हुए कि भाई दिन रात लात खाओगे ना तो एरोगेंस बचेगा कहाँ? और लिलू बोलता है वो तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि होली ग्रेल मीट में भी जाना है अपने को। यूलांग गाली मारता है कि मुझे उससे मतलब ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ वहाँ पे कुछ परचम लहरा दूंगा। लिलू अलग ही स्माइल करता है, थोड़ा मिस्टीरियस। तो यूलांग को डाउट होता है यार कुछ तो इसने घपला किया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए लिलू, ये ऐसा बोलता है। लिलू बोलता है बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, प्रॉब्लमेटिक तो नहीं किया। और यूलांग का डायलॉग मारता है, यूलांग बोलता है अरे ये मेरा लाइन है। अब इधर तभी बाई डोडो आ जाती है बाई मेंग मेंग के साथ और लिलू को थैंक्स बोलती है एकदम वार्मथ में। तो इवन यूलांग भी हैरान हो जाता है कि यार ये शेरनी ऐसा थैंक्स बोल रही है, वो भी इतने प्यार से, ऐसा इसने क्या कर दिया? इधर लिलू बाई डोडो को रिप्लाई करता है यार इसने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मतलब बाई मेंग मेंग ने, तो ये चलता है, हम फ्रेंड्स हैं। फिलहाल उसके जाने के बाद लिलू बोलता है तू इस लड़की के प्यार में तो नहीं पड़ गया जो तुझे पीट रही है? अब यूलांग एक्टिंग करता है तुझे लगता है कि मैं ऐसा इन चक्करों में पड़ सकता हूँ? अब लिलू इसके अलग मजे लेता है, कहीं ऐसा तो नहीं बाई डोडो मेरे प्यार में पड़ रही है क्योंकि मेरे लुक्स अच्छे हैं। तो फिलहाल इनका मतलब हंसी मजाक चलता है, लिलू इसकी टांग खींचता है, मतलब लिलू मजे ले रहा था कि भाई तू लगता है बाई डोडो के प्यार में पड़ चुका है। पर तभी इस दौरान यूलांग रिप्लाई करने ही वाला था, तभी यहाँ पर लुकिंगेर आ जाती और वो भी इसके मजे लेने शुरू कर देती, तुम बाई डोडो को पसंद करते हो? अब यूलांग को समझ में नहीं रहा था क्या बोलूं, एक बार को लिलू को तो कुछ बोल भी सकता है, लुकिंगेर को क्या ही बोलेगा। लुकिंगेर भी बोलती है देखो यार बाई डोडो बुरी इंसान तो नहीं, तुम्हें स्ट्रिक्टली इसलिए ट्रीट करती है ताकि तुम सुधर जाओ। फिलहाल लिलू अब लिनसुओ के बारे में इससे पूछता है। लुकिंगेर बोलती मुझे भी आइडिया नहीं, बट मम्मी उसको छोड़ेंगी तो नहीं, शायद वो कभी अब धूप न देख पाए। इस दौरान लिलू देखता ना क्योंकि बहुत सारे अब वायलेंट स्क्वाड मेंबर्स आ चुके थे, तो दूर में वांग हेजू और ड्यूजे बेक्सियान खड़े थे जो किसी अलग ही नजरों से घूर रहे थे कि यार ये 5th पैटर्न पे पहुंच गया। हालांकि वो लोग भी 4th पैटर्न पे पहुंच चुके थे क्योंकि उन्हें भी कुछ रिसोर्सेस स्कूल की तरफ से लगातार मिल ही रहे थे। बट अपना लुकिंगेर अलग एक्सप्लेन करती कि वो लोग 4th पे जस्ट पहुंचे हैं तो उनकी ऑरा उतनी फुल नहीं होगी। तुम्हारी और क्विंजुलू तुम लोग लेट 5th पैटर्न पे हो, मतलब लगभग कंप्लीट 5th पैटर्न। लिलू भी अपना बोलते यार ऐसा थोड़ी होता है लेट और फुल। किंगेर इनको अलग मोटिवेट करती कि देखना जब ये वाली स्पेशल ट्रेनिंग होगी ना तो तुम और क्विंजुलू इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर में पहुंच जाओगे। लिलू भी अपना इसी की उम्मीद लगा के बैठा था। तो फिलहाल अब इनके मेंटर्स भी आ जाते हैं और जैसे ये देखो पेड़ बहुत बड़ा है ना, वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म सा बना था एक तने पर जो उसका स्टेम होता है, जहाँ से डोर कनेक्टेड था जो कि एक अलग स्पेस में जाता था। और उस समय जितने भी ये 5 मेंटर्स थे ना वो एक सील बनाते, इस ग्रीन वुड डोर को टच करते, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। और जब दरवाजा पहली बार खुलता आपको पता ही है एक अलग लाइट इसमें से निकलती, एक अलग चमक थी। और फिलहाल सभी स्टूडेंट्स जो भी वायलेंट मेंबर्स थे वो एंटर कर जाते हैं और थोड़ा इनकी जब आंखें एकदम नॉर्मल हो जाती है तो इनको सामने में एक पिलर दिखाई देता है, काफी ऊंचा था और पिलर के आसपास ना मतलब प्लेटफॉर्म्स बने हुए थे, कितना ऊपर आप चढ़ सकते हो वो था, और वही था एंजलवुड हॉलो। अब लिलू को समझ में आ रहा था। चीचान भी इसके मजे लेती, ऊपर जाना चाहते हो ट्राई करो, और चीचान इसे अपनी ऑरा से ना एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देती है। लिलू एक एनर्जी फील करता है और इसके आसपास बहुत सारे ना लकड़ी के बने हुए जो पुतले होते हैं वो आने लगते हैं अटैक करने के लिए, और लिलू अपने ट्विन स्वॉर्ड्स निकाल के इनसे बैटल करता है। जैसे कई को ये बिहेड कर देता, खोपड़ी उखाड़ देता, और जब उनकी खोपड़ी उखड़ती है तो उसमें से एक ऑरा निकलती है, तो चीचान बोलती है उसे एब्सॉर्ब करो। और जैसे ही लिलू इस ऑरा को एब्सॉर्ब करता है, ये ऑरा मतलब बिल्कुल भी वैसे भी लिलू के तो अलग ही थे रेजोनेंट पैलेसेस, कोई भी ऑरा है वो एब्सॉर्ब कर सकता है, तो इसमें तो प्रॉब्लम भी नहीं था, ये नेचुरली वैसा था। तो ये तुरंत इसके रेजोनेंट सीड्स में एब्सॉर्ब होने लगते, प्रोसेस कुछ नहीं करना पड़ता, इतनी प्योर हो रहा थी। और थोड़ा सा ना इसका जो वुड अर्थ रेजोनेंस था ना सीड, वो थोड़ा ग्रो करता है। और फिर ये जो इसकी टीचर थी वो एक्सप्लेन करती कि तुम इन्हें एब्सिंथ पपेट्स कह सकते हो, ये मिस्टिकल एनर्जी से बने, इन्हें एब्सॉर्ब करोगे तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ेगा। सभी स्टूडेंट्स इस बात को सुन रहे थे।
ये पूरा चीज़ एक्सप्लेन करती है कि नॉर्मली जो तुम लोग और एब्जॉर्ब करते हो उसे पहले प्रोसेस करना पड़ता है, बट क्योंकि ये प्योर है तो तुम इसे डायरेक्ट रॉ फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हो। लेकिन इसका भी डेली लिमिट है, एक लेवल के बाद तुम इसे ऑरा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, और तुम फर्स्ट ईयर के हो तो तुम्हें उतनी एनर्जी मिलेगी जितनी ज़रूरत है। हर दिन का मतलब कोटा फिक्स है। और उसमें भी ये था ना कि जो जैसे मान लो प्लेटफॉर्म 1 पे सभी लोग हैं, तो जो 2 पे रहेगा ना उसको ज़्यादा ऑरा मिलेगी। तो कौन कितना जल्दी ऊपर के लेवल पे क्लाइंब करता है, मान लो कोई 10वें लेवल पे पहुंच गया तो 10वें लेवल की एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, जब तक कि नीचे वाले वहाँ पर आएंगे, और 10वें लेवल पे एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें हो जाती है और मेंटरशन तुरंत ही बोलते हैं कि बातचीत बहुत हो गई, तुम लोगों की स्पेशल ट्रेनिंग अब शुरू होती है। तो फिलहाल लीलू अपने ट्रेनिंग में लग जाता है और समझ लो ना कि नारुतो जैसा, नारुतो क्या मैं बोलूँ, तुमने सेशुई उचिहा का नाम सुना होगा, वो कुछ अपने शैडोज टाइप बना लेता था जो कि अलग ही रहते थे, वैसा लीलू भी कुछ टेक्निक यूज करता और इस दौरान 2 और पपेट्स को निपटा देता है। और इधर जिनफू और बाई मैंगमैंग साथ में आ चुके थे क्योंकि ये टीम वर्क की ट्रेनिंग थी, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर थे, एक साथ इन्हें आगे बढ़ना था। जैसे कि मैंगमैंग इन पपेट्स को थोड़ा इल्यूजन में डाल देती थी, थोड़ा स्लो कर देती थी, और जिनफू और लीलू अपना अटैक करते रहते थे और आगे बढ़ना शुरू कर देते। अब प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं कि बहुत छोटा था, उसकी चौड़ाई भी ठीक ठाक थी, और जितने भी यहाँ पर 10-12 पपेट्स थे इन्हें ये निपटा देते। मैंगमैंग बोलती है यार थक चुके हैं, क्या दिन खत्म करें, बट लीलू इसे समझाता है कि नहीं नहीं ट्राई करना है हमें। और धीरे धीरे इनके 4 दिन निकल चुके थे। लीलू ऐसा बोलता है कि यार अभी हम 19th लेवल पे और फिर हम एलाइट लेवल पे पहुंचेंगे। मतलब देखो 10वां लेवल जो होता है ना वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फिर 20वें पे बहुत ज़्यादा होती है, और वो एक स्टैंडर्ड भी सेट करते थे। और लीलू उस दौरान अपने आजू बाजू में जो स्क्वाड्स थी ना उन्हें देखता है। तो पहले दिन क्या हुआ था कि वांग एजी और ड्यूजे बेक्सुआन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थे, मतलब इनकी टीम। क्योंकि देखो इनकी टीम में कैसा है कि दोनों जो है ना ये बंदे 4th पैटर्न पे है, साथ वाली जो बंदा या बंदी वो भी 3rd या 4th पैटर्न पे है। लेकिन लीलू की टीम में प्रॉब्लम क्या कि लीलू 5th पैटर्न पे है, लेकिन इसके बाकी 2 साथी बहुत नीचे लेवल पे है। मतलब जिनफू आई गेस 3rd पैटर्न पे है और वो लड़की बाई मैंगमैंग 1st या 2nd पैटर्न पे। क्विनजुलू की टीम का भी सेम हाल था। तो पहले दिन वांग हेजो की जो स्क्वाड थी ना वो 6 प्लेटफॉर्म चढ़ जाती, लीलू और क्विनजुलू की टीम फिर भी 5 चढ़ जाती है। बाई डोडो और यीलिशा वाली जो स्क्वाड थी वो 4th तक चले जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन से चीज़ें बदलना शुरू होती हैं और चौथे दिन आते आते लीलू और क्विनजुलू के जो स्क्वाड्स थे ना वो 19th लेवल पे थे। वांग हेजू की स्क्वाड 17th लेवल पर थी, बाई डोडो की स्क्वाड 16th और यीलिशा की भी स्क्वाड 16th पे थी। और सबका फोकस क्या था ना 20th लेवल पे जाना, 20वें लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे ऑरा काफ़ी ज़्यादा होती और वो एक बेंचमार्क भी है। तो ट्राई कर रहे थे लोग कि कौन 20वें लेवल पे जल्दी पहुंचेगा। और लीलू जानते थे कि आज के दिन जैसा कि बाई मैंगमैंग बोल रही थी कि बहुत थक चुके हैं, ये लोग गिव अप कर देंगे ना तो क्विनजुलू वगैरह शायद 20वें लेवल पे जा सकते, तो वहाँ का अच्छा खासी एनर्जी वो लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे। लीलू थोड़ा मोटिवेट भी करता है, आज का प्रॉब्लम ना आज ही सॉल्व कर लेंगे तो कल थोड़ी आसानी रहेगी। तो लीलू आगे एकदम लीडर की तरह लीड करता है और बाई मैंगमैंग और जिनफू इसे फॉलो करते हैं। अब जैसे मेंटर मियर थे ना वो बोलते लगता है, बाल्डी थे वो मतलब गंजे थे, कि लगता है लीलू की स्क्वाड पहले चैलेंज कर रही है 20th लेवल। काओशेंग भी बोलते हैं हाँ जब ये आया था तो बहुत अलग था, अब तो क्विनजुलू को भी हरा सकता ही है, मतलब बराबर का टक्कर या हरा भी सकता है। मेंटर ट्यूसडे भी बोलते हैं हाँ मतलब इसके डुअल रेजोनेंसेस के पावर अब दिखना शुरू हो गए। टीचर अपने शांत रहती, उन्हें तो अच्छा ही फील हो रहा था कि चलो मेरे स्टूडेंट की तारीफ हो रही है। लेकिन तभी मेंटर शन बोलते हैं 20वें लेवल को चैलेंज कर और उसको ओवरकम कर लेना, मतलब उस लेवल पे पहुंचना, दोनों में अंतर होता है। मुझे नहीं लगता ये फर्स्ट टाइम में क्लियर कर पाएंगे। चीचान कुछ बोलती नहीं है, बस वो अपना शांति से देख रही थी। अब लीलू वगैरह जब 20वें प्लेटफॉर्म के लिए चार्ज करते हैं ना, मतलब उस पर बढ़ जाते हैं, तो इन्हें फिर से पपेट दिखते हैं। लेकिन जैसे उसमें से एक जो पपेट था ना वो 2nd चेंजिंग पे था, इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर पे था, और वो भी 2nd चेंज पे। जिनफू और बाई मैंगमैंग भी समझ जाते हैं और इन्हें थोड़ा सा वीक फील होता है क्योंकि 3rd और 4th 2nd पैटर्न पे थे ये लोग। लीलू इधर बोलते चलो अच्छा ये कि ये 3rd चेंजिंग पे नहीं है। जिनफू बोलता है हम हरा नहीं पाएंगे यार ऐसा। बाई मैंगमैंग खुश होती कह रहे आप हमें सेफ फील करा रहे हो, आप ही तो आगे हो। और लीलू देखो यार अब उस समय के बारे में याद करता है कि जब जाओ जियांगुइंग से इसका बैटल चल रहा था, बहुत हुआ था, जो 2nd चेंजिंग पे वो लोग थे, ये जो पपेट है उसके बराबर। लेकिन तब लीलू का जो पावर लेवल था ना वो 3rd पैटर्न पे ही था, और अब तो ये फुल 5th पैटर्न पे है। और ये अब अपने पावर को टेस्ट भी करना चाहता था कि अब मैं कैसा टिकता हूँ 2nd चेंजिंग के सामने। इन्हें लगता है एक ही पपेट है 2nd चेंज का तो हरा देंगे, लेकिन 6 और पपेट आते, लेकिन वो 2nd चेंज के नहीं थे, वीक थे। तो इन 6 में एक जो था ना वो 1st चेंज पे था, और बाकी जो उसके साथ थे 4-5 वो 3rd या 4th पैटर्न के पपेट्स थे। जिनफू को लग रहा था उसे रोना आ जाएगा, और इन्हें अब समझ में भी आ रहा था लीलू वगैरह को भी कि 20th लेवल कितना टफ है। तो ये जो एडवांस पपेट था वो लीलू की तरफ चार्ज करता, क्योंकि वो भी फील कर रहा था कि लीलू इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। 1st चेंजिंग पपेट था और उसके बाकी 5 पपेट साथी वो जिनफू और बाई मैंगमैंग पर चार्ज करते हैं। और लीलू जानता था यार ये लोग भी थोड़ा बैटल करेंगे तभी तो मजबूत होंगे, मतलब जिनफू और मैंगमैंग वगैरह। फेल हो गए तो ये लोग अगले दिन आके फिर ट्राई कर सकते हैं। और लीलू अपने डुअल स्वॉर्ड्स लेकर इस पपेट पे चार्ज करता है और इनके बैटल्स होते हैं, मतलब कई बार दोनों के वेपन्स एक दूसरे से टकराते हैं। और लीलू बैटल के बाद स्माइल कर रहा था,
हालांकि एडवांस पपेट जो था जाओजियांग या गुइंग के बराबर का नहीं था, सेकंड चेंज था, फिर भी थोड़ा तो वीक था, लीलू फील करता। और अब इसे एक्स्ट्रा पावर यूज नहीं करना पड़ रहा था, ये अपने फिफ्थ पैटर्न के दम पर इसे एटलीस्ट हैंडल तो कर पा रहा था। फिलहाल अब लीलू के जो बबल्स बनाता था, सीक्रेट आर्ट जो इसने सीखा था, पहले 4 बना पाता था, अब 7 बना पाता था। तो इस पावर को भी अब ये यूज करता है, और जब यूज करता है ना तो इसका ये अटैक जो टैगर से ये करता है, पपेट को पीछे फेंक देता है, उसके हाथ में जो भाला था वो भी गिर जाता है। और बैटल के दौरान ही लीलू जो एक नया स्किल था ना वो सीखता है, खुद की तारीफ करता है। और डैगर से जब ये अटैक करता है ना तो स्लैश अटैक जाता है वाटर का, क्योंकि वाटर लाइट ये यूज कर रहा था। और वाटर में ना कई धारें निकलती है जो कि किसी भी चीज को काट सकती है। इवन मेंटर्स भी यहाँ पर सरप्राइज हो जाते हैं। और इस टेक्निक को आप कह सकते हो कि वाटर एज का जो है ये एडवांस वर्जन था। मतलब पानी की 1000 धारें निकलेंगे जो कि काट के रख देंगे आपको। 1000 वाटरी नाइफ्स आर्ट। और लीलू खुद को मतलब अच्छा बोल रहा था, यार चलो मैंने एक और एडवांस वर्जन। वाटर पे काम करते करते ना इसकी समझ बढ़ते जा रही, तो पानी को अब ये ऐसा मैनिपुलेट कर पा रहा था कि वो 1000 हिस्सों में ऐसा समझ लो कि धार के समान बन जा रहा था। तो किसी पर भी अटैक करेगा तो उसके आर्मर को उड़ा सकता है। तो पपेट का जो आर्मर था ना वो पूरी तरह से ब्लो अप हो जाता। और लीलू अब तो इसमें लाइट पावर भी यूज करता था, तो ये सही अटैक था इसके लिए। मतलब लीलू अटैक को खुद मॉडिफाई करता था। और फिलहाल इसका फोकस इस एडवांस पपेट पर ही था। उसके चेस्ट में एक इंजरी हो चुकी थी और ग्रीन एनर्जी जो निकल रही थी वो काफी डिम हो जाती, लेकिन फिर भी ये पपेट आगे चार्ज करता। लीलू दोबारा से आगे बढ़ा, दोनों डैगर्स ले। और इस बार लीलू के जो दोनों डैगर्स थे ना पूरी तरह से इस पपेट को काट देते। मतलब लीलू इसे निपटा चुका था। अब लीलू का ध्यान फोकस होता है बाई मैंग मैंग और जिनफू पर। जिनफू जो कि फर्स्ट जो चेंजिंग पपेट था उससे बैटल कर रहा था और लिमिट पर था, क्योंकि देखो जिनफू के जो रेजोनेंस था ना वो हेड ऑन बैटल के लिए है भी नहीं, ये शैडो बंदा है जो कि अचानक से वॉर करता है। और बाई मिंग मिंग दूसरे जो पपेट्स थे उन्हें बिजी रख रही थी, किसी को इसने टच नहीं किया, बस रेप्लिकास बना दे रही थी, मतलब इल्यूजन क्रिएट कर रही थी। और ये पपेट्स थोड़े लो लेवल के थे ना तो इनके सामने कुछ भी आता था तो ये उन पर अटैक करते थे। तो बेसिकली ये टाइम निकाल रही थी। अब लीलू फोकस करता है जिनफू पर और दोनों मिल करके इस फर्स्ट चेंजिंग पपेट को भी हरा देते। और अब ये दोनों बढ़ते हैं बाइंग मैंग मैंग की हेल्प करने के लिए। फाइनली वो भी खत्म कर देते और 20th लेवल को ये क्लियर कर चुके थे। और तीनों बैठ जाते हैं, जो एनर्जी थी अब एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी लेवल ज़्यादा था तो बाकी जो टीम्स थी ना वो फील करते हैं कि उनके आसपास की एनर्जी थोड़ी कम हो रही, क्योंकि देखो 11 से लेके जो 19 तक की एनर्जी है ना वो 20वें फ्लोर से ही मेनली आती। 20वें फ्लोर पे अगर कोई पहुंच गया तो नीचे की एनर्जी अपने आप डाउन हो जाएगी। क्विंजलो थोड़ा रिग्रेट करता, यार लीलू ने हमें हरा दिया, क्योंकि ये लोग भी प्लान कर रहे थे 20th लेवल को चैलेंज करने। ये न्यू मतलब बोलती है कि यार ये लीलू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि अब भाई क्विंजलो के बराबर पहुंच चुका था। और लुकिंगेर भी मतलब अपने लीडर यानी क्विंजलो से कहती है, लगता है कि जो फर्स्ट ईयर का टिकट मैच वो तुम्हारे और लीलू के बीच में होगा। क्विंजलो एक्साइटेड था कि मुझे रिप्रेजेंट से मतलब नहीं है, मुझे बस लीलू से बैटल करना है। पहले वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उससे बैटल करके मजा आएगा। और यूलांग भी बोलता है, यार लीलू बहुत स्ट्रांग हो चुका है। डाउफील्ड से आने के बाद बायडेडो इसकी तरफ देखती कि लीलू वहीं से आता है जहां से तुम आते हो, साउथ विंड एकेडमी से, लेकिन खुद को देखो तुम्हें और मेहनत करना है। यूलांग अपने मन में सोचता है, भाई उसी जगह से जियांग किंगे भी आती है तो क्या मैं जियांग किंगे से कम्पीट करूंगा, उससे तो कोई नहीं कर सकता ना। बट ये बायडेडो को बोलता नहीं क्योंकि इसके अंदर हिम्मत नहीं थी, नहीं तो वो इससे पीटने लगेगी। फिलहाल मतलब सब लोग अलग अलग अपना लीलू की तारीफ कर रहे थे कि यार डुअल रेजोनेंसेस। इधर मेंटर्स भी अपना डिस्कशन करते कि लगता है कि ये कंपटीशन जो होगा टिकट मैच का होली ग्रेल जाने से पहले वो लीलू और क्विंजलो के बीच में होगा। इधर हमें सी क्यूइंग और बाकी लोगों को भी दिखाया जाता है, जो कि मतलब सी क्यूइंग खास करके कि लीलू कितना स्ट्रांग हो गया। उसको आके कितने हो रहे हैं, 6 7 8 महीने जो भी हो रहे हैं। और चेहरा देखने लायक था सबसे अच्छा तो वांग येजी और ड्यूसेफ एक्सवान कि लीलू को तो पहले ये समझते भी नहीं थे अपना राइवल, लेकिन अब वो इन्हें सरपास कर चुका था। और वांग हेजू कहता हमें कुछ सोचना पड़ेगा यार, नहीं तो हम लीलू से कैचअप नहीं कर पाएंगे, स्पेशल ट्रेनिंग ही मौका है हमारे पास। ड्यूसेफ एक्सवान भी कहता हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका साथी एनएल का मिस्ट विदा लेता है।